हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सादा और सीधा सवाल ये है कि 76 बरस गुजर चुके हैं मगर हम आज तक पार्लिमानी निज़ाम को इसकी असल शक्ल की सूरत में नहीं ला सके। वो लोग जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने थे आज तक अपने मसाइल ही हल नहीं कर पा रहे। कहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने हैं जी, वो ये नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ उन लोगों ने अपने मसाइल खुद हल कर लिए, उनकी अपनी जेबें भर गई, उनके पूरी दुनिया में असासे बन गए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके मसाइल हल नहीं हुए। वो आज भी उन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज में, पॉवर्टी के इश्यूज में मुब्तला हैं, बल्कि वो बढ़ गए। लेकिन बात यह है कि आज से 2-3 साल पहले तक मुझे याद है कि पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में एक डिबेट शुरू हो गया था। देन सडनली पिछले 2-2.5 साल में मैंने देखा है कि, और बहुत इस पर बातचीत भी हुई मीडिया में, फिर मामला बिल्कुल ठंडा हो गया। ये बात सही है कि पाकिस्तान में 3 मरतबा प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा माजी में। हमने तो खुद देखा जनरल अयूब खान का पक्का प्रेसिडेंशियल सिस्टम 10 साल का, जिसमें डेमोक्रेसी की शक्ल थी बेसिक डेमोक्रेट्स। 40,000 मेंबर यहाँ से थे, बीडी मेंबर 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, उनके बेसिस पे इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता था। लेकिन आपने देखा, और वो ये भी हमें याद है कि ये प्रेसिडेंट अयूब खान का जो दौर था, इट वाज द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा अच्छा दौर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। बेशक ही वाज द मिलिट्री रूलर, लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर एक मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी चल गई 1968 की, वो भी हमने देखी, लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और ये बाकी हमारे लोग। लेकिन उस पर भी लोगों का इख्तलाफ है ना, आपकी नजर में बहुत अच्छा है लेकिन कुछ तजिया निगार उसके लिए इख्तलाफ रखते हैं। देखिए जी, उसमें ये हो ना कि फिर अवाम ने कहा कि जनाब 10 साल मिलिट्री रूल था, अवाम ने कहा कि जी ये अवाम का रूल होना चाहिए, और फिर रोटी कपड़ा मकाम पे जुल्फिकार अली भुट्टो मौजूद अवामी लीडर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके बाद 1970 के इलेक्शन हुए, फिर उससे पहले कुछ अर्सा जनरल याह्या खान वाज द प्रेसिडेंट, और 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में फिर हमारी पार्लियामेंटेरियन जागे, पॉलिटिकल लीडरशिप, तो पाकिस्तान का पहला आइन बना 1973 में। लेकिन वो आइन जो है, वो जो उसका कैरेक्टर वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था। उस आइन की जो बेसिक फाउंडेशन थी वो ये डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, नॉट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, वो 2-3 साल चला, लेकिन पहले जो 77 के इलेक्शन हुए उसके बाद बड़ी सख्त धांधली होगी, हालात खराब हो गए, मूवमेंट चली फिर पाकिस्तान में, और जनाब उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्शल लॉ लग गया। जनरल जिया साहब आए, बड़ा सख्त प्रेसिडेंशियल रूल नाफिज किया, अपनी एक मजलिस शूरा पार्टीलेस इलेक्शन कराए 1985 में, और उस तरह की पार्लियामेंट नहीं थी। और मैं एक चीज भूल गया कि जनरल अयूब खान के दौर में 1 यूनिट सिस्टम था, इधर वेस्ट पाकिस्तान, वहां पे ईस्ट पाकिस्तान। 1971 के डिबेकल के बाद ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो फिर 73 में आइन के बाद पाकिस्तान में 1 यूनिट तोड़ दिए गए, सूबे आ गए। तो फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात होती थी, हमारा आइन में है, सूबों को इख्तियारात दी जाएंगे, सूबों की ऑटोनॉमी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन मसला क्या है, फिर जनरल जिया का दौर आ गया, उसके बाद फिर जनाब एक एमआरडी की मूवमेंट जो है। मसला बेसिकली क्या है? सवाल मेरा भी यही है, मसला क्या है? मसला मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर करने में नाअहल रहे हैं, नाकाम, नंबर 1 के। दूसरा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बेसिक मसला एहतसाब रहा है, अकाउंटेबिलिटी। अगर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो, जुडिशरी सपोर्ट करे, यहाँ तो प्रॉब्लम है कि जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो इनिशियल केसेस होते हैं वो जुडिशरी में जाके स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं। पार्लियामानी निजाम में मसला है या चलाने वालों में मसला है? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट निजाम में मसला नहीं है, क्योंकि ये विल ऑफ द पीपल है, हमारा आइन बड़ा क्लियर है। लेकिन चलाने वाले लोग जो हैं उनकी नीयतें जो हैं उसमें सिंसेरिटी नहीं है, वो अपनी फिक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र नहीं करते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये हमारा एहतसाब का प्रोसेस ठीक होता तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी बहुत कुछ क्लीनिंग अप हो सकता। लेकिन वो लोग जिनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से निकल जाना चाहिए था,
अब फिर वही बात है कि यही जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने एनआरओ दिया, वो तमाम लोग वापस आ गए, एमनेस्टी मिलती है, एनआरओ मिलते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लीन अप है अकॉर्डिंग टू अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो खत्म ही हो गया। अब तो हमारा एहतसाब के ऊपर तो जो एतमाद है वो बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल पिछले ऐसे चंद अरसे के जो मामलात हैं। सो मैं समझता हूँ कि अगर हमने प्रेसिडेंट अवाम जो है ना, देखें अवाम, मैं नहीं समझता हूँ कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो अथॉरिटेरियन हो जाता है, एक शख्स के हाथ में सारी पावर होती है। जनरल मुशर्रफ का जो तकरीबन प्रेसिडेंशियल रूल था, चले उस वक्त उनको कोर्ट्स ने इजाजत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप आइन में जो तरमीम कर सकते हैं कर दें विद इन द फर्स्ट 3 इयर्स मिलिट्री टेक ओवर के बाद, तो फिर वो कर देते ना, ये आइन को चेंज करते और ले आते उसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल की उन्होंने ग्राउंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही थी, ब्रिगेडियर लेकिन साहब, इन हालात को बेहतर करने के लिए बतौर कौम हमें क्या फैसला करना चाहिए? आखिर हम भी तो हक रखते हैं एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का। जी जी, मैं ये सोचता हूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर बिल्कुल एक डिबेट फिर पाकिस्तान में शुरू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन दो, विल ऑफ द पीपल उसको रिस्पेक्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुदारा अपना ना सोचे, पाकिस्तान का सोचे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पाकिस्तान का सोचेंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप देखेंगे हालात खुद ब खुद बेहतर हो गए। ये इंट्रीग्स, एक दूसरों की टांगे काटना, अपना टांगे खींचना और लोगों को जो है फेक नैरेटिव्स के पीछे लगाना, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मामला ऑल स्टेक होल्डर including the military establishment, including all political leadership, खुदारा for the sake of पाकिस्तान इकट्ठे बैठ जाए। हमारे चैलेंजेस इतने गंभीर हैं कि कई दफा मैं सोचता हूँ तो हौल उठता है, दिल घबरा जाता है कि भाई अब कैसे होगा, ये इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, ये दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी। सिर्फ फौज का काम तो नहीं ना कि इलेक्शंस पर लोगों की नजर थी, लोगों ने कहा इलेक्शंस होंगे तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन इलेक्शन हो गए, अभी तक हुकूमत साजी का अमल जारी है। और कल गैस की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, अब आम जाए तो जाए कहाँ? अब पाकिस्तान की लीडरशिप को कुर्बानी देनी है। अगली जो गवर्नमेंट आ रही है, खुदारा 85 मेंबर कैबिनेट ना बनाए, अपना बिल्कुल नेशनल ऑस्टेरिटी प्लान बनाए, चीजें बिल्कुल अपने ऑस्टेरिटी की तरफ लेके जाए, खुद कुर्बानियां दें, आवाम से कुर्बानी ना मांगे। आज मैंने ब्रिगेडियर साहब, क्या सियासतदानों के असासों पर नजर नहीं रखनी चाहिए? हुकूमत के बाद असासों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ वो कैसे हुआ, कहां से हुआ? देखें जी, बात बड़ी क्लियर है, मैं खुल के बात करता हूँ, ये मेरा आपका टैक्स पेयर का पैसा है, ये पब्लिक मनी है। जब जो लोग आते हैं अरबों रुपए ये डेवलपमेंट फंड देते हैं अपने एमएलए एमपीएस को, वहां पे लूटमार शुरू हो जाती है, वहां पे फिर वो स्किमिंग शुरू हो जाती है, पैसा मनी लॉन्डर होकर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, असासे इनके बनते हैं पैलेसेस बहाल पूरी दुनिया में जहां भी आप देख लें, लेकिन वो सब डॉक्यूमेंटेड है, सब मालूम है, लेकिन वो एहतसाब के प्रोसेस को डिफीट कर देते हैं। दैट्स द होल प्रॉब्लम, दैट इज द होल प्रॉब्लम। माफिया जो है इतने बन गए, उनके इतना कंट्रोल हो गया पाकिस्तान में, उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा इसका हल यही है, एक दफा फिर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एहतसाब का प्रोसेस करें, विल ऑफ द पीपल, इकट्ठे सारे बैठे और सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठ के पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। ठीक है, जो हाल मुझे समझ आया है वो आपकी जानिब से वो ये है ब्रिगेडियर साहब के एहतसाब का प्रोसेस बेहतर करें और मिलकर बैठे, मुल्क का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, वरना हालात का जिम्मेदार कभी हुकूमत, कभी निज़ाम और कभी बैरून को ही ठहराया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब।